कोरोना संकट काल में मरीजों के उपचार के दौरान बेहिसाब बिल वसूलने वाले अमरावती के 7 हॉस्पिटल्स को नोटिस भेजा गया है। प्रशासन ने 2000 से अधिक मरीजों के बिल की जांच के बाद अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले 7 हॉस्पिटल्स को मरीजों के 1 करोड़ 30 लाख रुपए लौटाने होंगे। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार अमरावती महानगर पालिका ने सभी 7 अस्पतालों में मरीजों को अतिरिक्त राशि लौटाने का निर्देश दिया, जिसमें से अब तक मरीजों को 4,48,900 रुपए ही लौटाए जा सके हैं। अकेले एक्सॉन मोबिल अस्पताल ने उन सभी 44 मरीजों को रकम वापस की है जिनका अस्पताल में इलाज किया गया था, जबकि अन्य अस्पतालों ने अधिकांश मरीजों की अतिरिक्त रकम वापस नहीं की है, जिसके बाद मनपा ऑडिट समिति द्वारा फिर से नोटिस जारी किया गया। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों के उपचार के लिए विभिन्न जांच के साथ ऑक्सीजन, सीटी स्कैन, इंजेक्शन, बेड के रेट भी तय किए गए। इस दौरान कोरोना मरीजों से नियम की अनदेखी करते हुए भारी रकम वसूली गई। इसे देखते हुए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई और अस्पताल में भुगतानों की जांच की गई और उनका लेखा जोखा किया गया। इसमें लेखा परीक्षकों ने आपत्ति जताई कि सभी 7 निजी अस्पतालों ने मरीजों से अतिरिक्त शुल्क लिया और समिति और जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने 6 अस्पतालों को 2 बार अधिक राशि वापस करने के लिए याद दिलाया है, लेकिन 2000 मरीजों के 1,26,27,690 रुपए अभी भी फंसे हुए हैं। अब उन्हें इसे वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अमरावती शहर के दया सागर अस्पताल से 417, बेस्ट अस्पताल से 122, गेट लाइफ अस्पताल से 499, जेनिथ अस्पताल से 540, बख्तार अस्पताल से 300, महावीर अस्पताल से 753, एक्सॉन अस्पताल से 44, इस तरह कुल 2,675 मरीजों से 1,30,76,590 रुपए की अतिरिक्त राशि वसूली गई है। इसमें से गेट लाइफ अस्पताल ने 2,17,800 रुपए, बख्तार अस्पताल ने कुछ मरीजों को 71,400 रुपए और एक्सॉन अस्पताल ने 44 मरीजों को 1,56,700 रुपए लौटाए हैं, जबकि 6 अस्पतालों को मरीजों को मुआवजा देने के लिए फिर से नोटिस भेजा गया है। कोविड कालावधीमध्ये जे काही खाजगी दवाखान्यांनी जादा आकारणी केली या संदर्भात चौकशी करण्यात आली आहे आणि त्यानुसार जो आम्हाला समितीचा अहवाल प्राप्त झाला, ज्या ज्या दवाखान्याने जास्त प्रमाणात जादा आकारणी केली त्यांना रुग्णांना सदर जे जादा आकारण्याचे पैसे घेतले ते वापस करण्याचे आम्ही आदेश निर्गमित केलेले आहेत। जवळपास जिल्ह्याचा जर विचार केला तर 1 कोटीच्या वर आहे जवळपास हा अमाऊंट आणि बरेचसे हॉस्पिटलचा आहे त्यामध्ये। त्यांनी त्या संबंधित हॉस्पिटलकडे अर्ज दाखल करावा, जादा आकारणी ही झालेली आहे आणि आमचा निधी वापस द्यावा। जर समजा त्यांना ते रुग्णांना पैसे नाही मिळाले तर त्यांनी वकिलामार्फत वगैरह इतर न्यायालयीन लढाई लढल्यास तर तो निधी त्यांना परत मिळू शकतो। अमरावती शहर की परिस्थिति को देखते हुए शहर में बाजार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे और रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शहर में बाजार करीब 15 घंटे शुरू रहेगा। पुलिस के हिंसा पर काबू पाने के बाद से शहर में कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। मंगलवार से कर्फ्यू में और ढील दी गई है। शहर के सभी बाजार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा। ये आदेश अमरावती की पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने जारी किया है। साथ ही कृषि उपज मंडी समिति, फल एवं सब्जी मंडी एवं शक्कर साथ इतवारा बाजार को दी गई छूट यथावत कायम रहेगी। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे के तहसीलदार राजेंद्र इंगले ने अवैध रूप से रेत तस्करी करने वाले ट्रक पर 4,22,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से रेती माफियाओं में खलबली मच गई है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत तस्करी करने वाले एक ट्रक को पकड़ा है। कन्हान नदी से रेत की तस्करी करने वाले ट्रक क्रमांक MH29T0491 को चांदूर रेलवे के उप तहसीलदार LS तिवारी और अन्य अधिकारियों ने ट्रक को जब्त कर तहसील कार्यालय परिसर लाया गया। ट्रक में 9.82 ब्रास रेत थी। अवैध रेत उत्खनन मामले में तहसीलदार राजेंद्र इंगले ने अवैध खनिज जुर्माना 2,22,768 रुपए और वाहन पर 2 लाख रुपए, इस तरह कुल 4,22,768 रुपए का जुर्माना लगाया है।
अमरावती जिले में कोरोना प्रतिबंधक टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य दल जिले के सभी हिस्सों के साथ साथ मेलघाट के गांव-गांव में पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन शिविर का जिलाधिकारी पवनीत कौर ने खुद निरीक्षण किया। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने नंदगांव खंडेश्वर तहसील के रांजना गांव के वैक्सीनेशन शिविर का दौरा किया और मार्गदर्शन किया। विभिन्न योजनाओं को टीकाकरण से जोड़कर अभियान का विस्तार किया गया है। इसी का परिणाम है कि टीकाकरण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अंजनगांव, बारी, रांजना, खिराला, कुरहा, गनोरी, खादीमल, वलगांव, शिराला, चंद्रपुर, येवड़ा, रामतीर्थ, आवला, रहताखेड़ा जैसे कई जगहों पर वैक्सीनेशन शिविर को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। विभिन्न कार्यालयों, संगठनों आदि को भी अभियान में शामिल किया जा रहा है। अंजनगांव सुरजी बाजार समिति की बैठक में व्यापारियों, फेरी वालों आदि भी मार्गदर्शन में भाग ले रहे हैं। मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा और धारनी तहसील में स्वास्थ्य दल गांव में पहुंच रहे हैं और टीकाकरण कार्यक्रम चला रहे हैं। लोगों को जागरूक करने और टीकाकरण के महत्व पर जोर देने के लिए कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से चलाए जा रहे हैं। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान को दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन की टीम पैदल पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगा रही है। राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर नगरपालिका के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में जिलाधिकारी को वार्ड संरचना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। अमरावती जिले में ए श्रेणी की नगरपालिका अचलपुर, परतवाड़ा नगरपालिका के सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी। अचलपुर नगरपालिका में 39 निर्वाचित सदस्य है। नए अध्यादेश के अनुसार एक नगरपालिका के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। इसलिए आगामी चुनाव में अचलपुर नगरपालिका में 2 सदस्यों के बढ़ने की संभावना है। अतः 39 सदस्यों के स्थान पर ये संख्या 41 हो सकती है। अचलपुर नगरपालिका का कार्यकाल दिसंबर 2021 में समाप्त हो रहा है। पिछली बार नगराध्यक्ष का चुनाव जनता ने किया था। इस बार नगराध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। इससे पहले निगम में 19 वार्ड और 39 सदस्य थे। प्रत्येक वार्ड में 2 सदस्य है, जबकि अचलपुर के एक वार्ड में 3 सदस्य है। आगामी चुनाव के लिए 19 वार्डों में 2 सदस्य और एक वार्ड में 3 सदस्य होने की संभावना है। इस प्रकार 41 सदस्यों का चयन किया जाएगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है, इसलिए चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है। इसके बाद आरक्षित किए जाने वाले वार्ड का निर्णय क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 30 नवंबर से पहले अचलपुर नगरपालिका का वार्ड ड्राफ्ट तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद आरक्षित किए जाने वाले वार्ड का निर्णय क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं किए जाने से विपक्ष राज्य सरकार पर हमला बोल रहा है। बडनेरा के विधायक रवि राणा ने राज्य में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा टैक्स कम किए जाने के बाद राज्य सरकार को भी टैक्स कम करना चाहिए। महाराष्ट्रामध्ये आज सुद्धा पेट्रोल डिझेल महाग आहे। केंद्राने पेट्रोल डिझेलचे रेट कमी केल्यानंतर सुद्धा महाराष्ट्राचा जो शेअर आहे 10 ते 12 रुपये टॅक्स कमी करायला पाहिजे होतं, तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पेट्रोल डिझेल कमी भावात मिळालं असतं। पण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पेट्रोल डिझेलचे टॅक्स कमी न करता त्या ठिकाणी दारूचा टॅक्स कमी केला। दारूचा टॅक्स कमी करून दारू स्वस्त केली, पण पेट्रोल डिझेल स्वस्त केलं नाही। हे महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य आहे। आणि आज देशामध्ये अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पेट्रोल डिझेलचा टॅक्स कमी करून तिथल्या जनतेला राहत दिलेली आहे, पण आजही आमच्या महाराष्ट्राची जनता महाग पेट्रोल डिझेल घेत आहे आणि दारू स्वस्तामध्ये महाराष्ट्रामध्ये मिळते। ही संस्कृती महाराष्ट्राची नव्हती। उद्धव सरकारने ही संस्कृती महाराष्ट्रामध्ये सुरू केली की आम जनतेला पेट्रोल डिझेल महाग द्या, पण दारू सगळ्यांना स्वस्त मिळाली पाहिजे, असं महाराष्ट्रामध्ये कधी झालं नाही। ते आता होत आहे। हे महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य आहे। परत विनंती करतो उद्धव सरकारला की दारूचा टॅक्स कमी झाला नाही तर चाललं असतं, पण पेट्रोल डिझेलचे रेट कमी होणं अत्यंत आवश्यक आहे। ही आमची वारंवार मागणी आहे। अमरावती जिले के दरियापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सोयाबीन को अच्छा भाव मिल रहा है, जिससे आसपास के तहसील के किसान भी अपनी फसल को बेचने के लिए दरियापुर की मंडी में लेकर आ रहे हैं।
अमरावती जिले के दरियापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में फिलहाल सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। बाजार में सोयाबीन को अच्छा भाव मिलने से अकोला, अकोट, अंजनगांव, मूर्तिजापुर, सिंधी, इसापुर, अचलपुर में भी किसान सोयाबीन लेकर बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजार समिति के सभापति ने बताया कि सोमवार को सोयाबीन के 10,000 से अधिक बोरियां पहुंची थी, जिससे पूरा बाजार सोयाबीनमय हो गया था। बाजार में सोयाबीन को करीब 9,500 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर किसान पहले ही सोयाबीन बेच चुके हैं, जिससे उन्हें इस बढ़े हुए कीमत का लाभ नहीं मिल सका। लेकिन जो किसान अपनी उपज नहीं बेचे थे और अब बेच रहे हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। अमरावती में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने शिवसेना के कई नेताओं को भी हिरासत में ले लिया है। इन गिरफ्तारियों में शिवसेना के जिला प्रमुख और महानगर प्रमुख स्तर के नेता शामिल है। अमरावती शहर में 12 और 13 नवंबर को हिंसा भड़की थी। 13 नवंबर को भाजपा और कई हिंदूवादी संगठनों ने अमरावती बंद का आह्वान किया था। इस बंद के दौरान शिवसेना जिला प्रमुख राजेश वानखेड़े और महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के साथ कई शिव सैनिकों ने भी इस बंद में हिस्सा लिया था। इस दौरान सभी ने नारों के साथ भड़काऊ भाषण भी दिए। इसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने मामले में जिलाध्यक्ष राजेश वानखेड़े और महानगर प्रमुख पराग गुर्दे समेत 4 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया है। अब ये साफ हो गया है कि दंगों में शिवसेना भी शामिल थी। शिवसेना की दंगों में भाग लेने के बावजूद पुलिस पर लगातार उन्हें बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। हाल ही में अमरावती में हुई हिंसा के दौरान एक प्रेस फोटोग्राफर ने मानवता का परिचय दिया। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय फोटोग्राफर सईद खान ने घायल को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। अमरावती में हुई हिंसा में कई लोग घायल थे। कई घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलने से कई लोगों की हालत खराब हो गई थी। हालांकि उस समय प्रेस फोटोग्राफर सईद खान ऐसे लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे थे। उन्होंने बखूबी हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट की, साथ ही कई घायलों को मदद भी मुहैया कराई। काम के दौरान सईद ने इंसानियत की मिसाल पेश कर घायल व्यक्तियों को पुलिस वैन में अपने शरीर पर लेकर अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने प्रत्येक घायल व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव से हिंसा में घायलों की मदद करने को प्राथमिकता दी। मुश्किल हालात में कड़ी मेहनत करने वाले खान की इस समय हर कोई तारीफ करने से नहीं थक रहा। पिछले कुछ दिनों पहले शहर में हुए तनाव के बीच जब लोग एक दूसरे को पत्थरे मार रहे थे और एक दूसरे के खून के प्यासे थे और कुछ लोग जब घायल हुए तो उन्हें कोई भी उठाने वाला नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस भी अपने बंदोबस्त में लगी हुई थी। तो ऐसे वक्त में मैंने ये नहीं सोचा कि ये कौन से धर्म का है या ये कौन से जात का है। मैंने उन घायल लोगों को वहाँ से उठाकर पुलिस के बीच में से, और ऐसी स्थिति में जब माहौल बहुत गर्म था, ऐसे माहौल में मैंने उन लोगों को उठाकर अपने कंधे पे उठाकर हॉस्पिटल में पुलिस की वैन में, पुलिस की ही गाड़ी में लियाकर दवाखाने पहुंचाया। यूसीएन न्यूज़ के अमरावती बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।